छात्रों, अब हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां अर्थात इसकी सफलताओं के बारे में जो हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या सफलताएं रही। छात्रों, कांगो समस्या का समाधान, कांगो समस्या का समाधान, ईरान युद्ध की समाप्ति, पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका, पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका, कंबोडिया में शांति स्थापित करना, कंबोडिया में शांति स्थापित करना, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को समाप्त करना, उन्नीस सौ 1974 को महिला स्वतंत्रता वर्ष घोषित करना, महिला स्वतंत्रता वर्ष घोषित करना, इंडोनेशिया में नीदरलैंड के मध्य विवाद को निपटाना, या विवाद को सुलझाना, अरब इजराइल संघर्ष को समाप्त करना, कुवैत को इराक से मुक्त कराना, इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में मध्यस्थता करना, विवाद में मध्यस्थता करना, हैती में शांति स्थापित करना, निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, रवांडा के गृह युद्ध को रोकना, क्यूबा संकट, उन्नीस सौ 62 का समाधान करना, अकाल
बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, महामारी, के समय सहायता करना, शिक्षा, बाल संरक्षण, मानवाधिकार, के कार्य करना, पर्यावरण, सुरक्षा के कार्य करना, पर्यावरण सुरक्षा के कार्य करना। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो उपलब्धियां हैं उसकी सफलता है ये थी कांगो समस्या का समाधान करना। पहली समस्या कौन सी थी छात्रों, उसका समाधान किया, कांगो समस्या का समाधान करना। कौन सी समस्या छात्रों, कांगो समस्या का समाधान करना। इराक ईरान युद्ध की समाप्ति करवाना, पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, कंबोडिया में शांति स्थापित करना, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करना, 1974 को महिला स्वतंत्रता वर्ष घोषित करना, इंडोनेशिया व नीदरलैंड के मध्य विवाद को सुलझाना, अरब इजराइल संघर्ष को समाप्त करना, कुवैत को इराक से मुक्त कराना, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में मध्यस्थता करना, हैती में शांति स्थापित करना, निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, रवांडा के गृह युद्ध को रोकना, क्यूबा संकट 1962 का समाधान करना, अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, महामारी के समय सहायता करना, शिक्षा, बाल संरक्षण, मानवाधिकार के कार्यों को करना, पर्यावरण सुरक्षा के कार्य करना। तो इस प्रकार छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपलब्धियां थी इन मामलों में इसने सफलता प्राप्त की तथा इसकी ये उपलब्धियां थी। छात्रों, अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की इतनी उपलब्धियां हैं परंतु किन मामलों में वो असफल हुआ उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। छात्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। छात्रों, निशस्त्रीकरण के मामले में असफल, निशस्त्रीकरण के मामले में असफल, कश्मीर विवाद, पर असफल, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर असफल, परमाणु प्रसार संधि पर असफल, परमाणु अप्रसार संधि पर असफल, विश्व में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण
बेरोजगारी, कुपोषण को निपटाने में असफल, विश्व में तिब्बती, अफगान, माली, सीरियाई, फिलिस्तीनी, शरणार्थियों की समस्या सुलझाने में असफल, छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं हैं वो असफलताएं किन किन में, ये असफलताएं छात्रों की निशस्त्रीकरण के मामले में असफल रहा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद में भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश को भी ये नहीं रोक सका कि आप निशस्त्रीकरण अर्थात शस्त्रों को कम कीजिए, और इसकी स्थापना के बाद में ऑटोमेटिक घातक जो वेपन्स है उनका निर्माण लगातार बढ़ने लगा, परमाणु बम्बों का परीक्षण होने लगा, जो परमाणु मिसाइल है उनका परीक्षण होने लगा, घातक जो लड़ाकू विमान है, जो जंगी जहाज है उनका निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार से छात्रों निशस्त्रीकरण के मामले में असफल ये सिद्ध हुआ। कश्मीर विवाद पर असफल, कश्मीर का विवाद ये निपटा नहीं सका, इसलिए ये इस पर भी ये असफल रहा। इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भी ये असफल रहा। इसके अतिरिक्त परमाणु अप्रसार संधि पर भी ये असफल रहा। विश्व में गरीबी, कुपोषण तथा बेरोजगारी के मामले बढ़ते रहे हैं तथा विश्व में कई देशों में गरीबी, कुपोषण तथा बेरोजगारी व्याप्त है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ना तो गरीबी को दूर कर सका, ना कुपोषण को दूर कर सका, ना बेरोजगारी को दूर कर सका। तो इस मामले में क्या रहा, ये असफल रहा। विश्व में तिब्बती जो शरणार्थी लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, शरण प्राप्त कर रहे हैं, अफगान जो लोग हैं, माली, सीरिया, फिलिस्तीनी शरणार्थी, अर्थात तिब्बत, अफगान, माली, सीरिया, फिलिस्तीन जो देश हैं, इन देशों के क्या है कि ये लोग दर दर भटक रहे शरणार्थी है। इन शरणार्थियों की जो समस्या है वो उसका भी समाधान ये नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से जो निशस्त्रीकरण के मामले में असफल रहा, कश्मीर विवाद पर असफल रहा, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर असफल रहा, परमाणु अप्रसार संधि में भी ये विफल रहा। विश्व में गरीबी, कुपोषण तथा बेरोजगारी के मामले में असफल रहा। विश्व में तिब्बती, अफगानी, माली, सीरियाई, फिलिस्तीनी जो शरणार्थी थे तो इनकी समस्या सुलझाने में भी क्या रहा, ये असफल रहा। छात्रों अब हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही और भारत का इसमें क्या स्थान रहा, उसके बारे में देखेंगे। छात्रों संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ, निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक भारत का इसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा तथा भारत 7 बार अस्थायी सदस्य भी बना, परंतु आज तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। परंतु भारत के व्यक्तियों ने समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए तथा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के मान सम्मान में वृद्धि की। तो छात्रों अब देखेंगे भारत की क्या भूमिका रही संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। छात्रों जो भारत की भूमिका है, 7 बार
भारत अस्थायी सदस्य रहा। भारत प्रथम ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद का मुद्दा उठाया। भारत के श्री गौतम काजी विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व बैंक में प्रबंधक रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन व मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के प्रधान पद पर रहे। राजकुमारी अमृता कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षा रही। अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर एच जे भाभा को गणित कमीशन के पद पर लगाया गया। गणित कमीशन के पद पर लगाया गया। 1966 में एस शुभ लक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह BN राव, RS पाठक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे।
डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी वर्तमान समय में न्यायाधीश 2017 से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है संयुक्त राष्ट्र के 8वें अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्षता रही। अध्यक्षता की अध्यक्ष चुना गया। विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष चुना गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार मुद्दे को पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व अप्रसार मुद्दे को आगे बढ़ाया। छात्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और समय समय पर जो भारत के जो निवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विभिन्न पदों पर नियुक्ति भी प्राप्त की है। तो छात्रों, जो भारत की भूमिका है इसके अंतर्गत भारत छात्रों इसमें 7 बार अस्थायी सदस्य रहा। कितनी बार अस्थायी सदस्य रहा? 7 बार अस्थायी सदस्य रहा, परंतु आज तक ये स्थायी सदस्य नहीं बन सका है। भारत प्रथम ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद का मुद्दा उठाया। जो दक्षिण अफ्रीका में काले तथा गोरे में जो भेद किया जाता था, रंग भेद के चलते जो काले लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, काले रंग के लोगों पर, तो उसका जो मुद्दा था प्रथम बार जो भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। भारत के श्री गौतम काजी संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व बैंक में मुख्य प्रबंधक रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन व मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के प्रधान पद पर रहे तथा राजकुमारी अमृता कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षा रही। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर H.J. भाभा को गणित कमिश्नर के पद पर लगाया गया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो 1966 में एस सुब्बलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस पर जो शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये 2 बार, कितनी बार?
2 बार जो ये न्यायाधीश रहे, BN राव, RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने तथा प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी पहुंचे अर्थात अध्यक्ष ये रहे। दलवीर सिंह भंडारी जोधपुर के निवासी है, वर्तमान समय में न्यायाधीश, 2012 में भी न्यायाधीश रहे थे तथा 2017 में भी ये न्यायाधीश के पद पर रहे। दूसरा कार्यकाल मतलब इनका दूसरा कार्यकाल है, 2017 से लगातार अपने पद पर हैं। तो दलवीर सिंह भंडारी वर्तमान समय में न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो 8वां अधिवेशन है, 8वें अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्षा चुना गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व अप्रसार मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्या किया भारत ने छात्रों? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व अप्रसार मुद्दे को आगे बढ़ाया। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये भारत है, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 7 बार भारत अस्थायी सदस्य रहा। भारत प्रथम ऐसा देश है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद का मुद्दा उठाया इसने। इसके अतिरिक्त भारत के श्री गौतम काजी संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व बैंक के मुख्य प्रबंधक रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन व मौलाना अबुल कलाम आजाद जो यूनेस्को के प्रधान पद पर रहे। राजकुमारी अमृता कौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये अध्यक्षा भी रही। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो डॉक्टर HJ भाभा को गणित कमीशन के पद पर नियुक्त किया गया। 1966 में S सुब्बलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक तथा दलवीर सिंह भंडारी ये जो भारत के हैं ये, और भारत के ये जो लोग हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश बने। डॉक्टर नगेंद्र सिंह 2 बार तथा दलवीर सिंह भंडारी ये भी 2 बार जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। डॉक्टर नगेंद्र सिंह प्रथम ऐसे व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर भी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 8वां अधिवेशन था, उस 8वें अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित इसकी अध्यक्षा चुनी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्षा चुना गया तथा भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व अप्रसार मुद्दे का मुद्दा उठाया। भारत प्रथम ऐसा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम बार पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण व अप्रसार मुद्दे को आगे बढ़ाया, इसका मुद्दा उठाया। इस प्रकार से छात्रों जो भारत का जो प्रमुख स्थान रहा। छात्रों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये गठन था, गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध में सामाजिक क्षेत्र पे हानि हुई, आर्थिक क्षेत्र पे हानि हुई, राजनीतिक क्षेत्र पे हानि हुई तथा जो विश्व की जो करोड़ों की संख्या में जो जनता थी वो मौत के मुंह में चली गई तथा जो कई देश थे, देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसके अतिरिक्त जापान तथा अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम डाले, जिसके कारण वो पूरी तरह जो जलकर भस्म हो गए। यूरोपियन जो देश है, यूरोपियन देशों की स्थिति अत्यंत ही कमजोर हो गई। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति चरमराने लगी, डगमगा गई आर्थिक स्थिति। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो मित्र राष्ट्रों ने देखा कि अब इस प्रकार की जो हानि हो चुकी है, परंतु भविष्य में इस प्रकार की हानि न हो, इसलिए हमें कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि मजबूत हो, उस संगठन का हमें निर्माण करना पड़ेगा। और वो संगठन कौन सा निर्मित किया गया छात्रों? वो संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख कार्य क्या है कि विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में सुरक्षा स्थापित करना तथा भविष्य में होने वाले जो भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई महाविनाशकारी युद्ध न हो, और भविष्य में यदि किसी देश में आपसी टकराव हो चुका तो उस टकराव को समाप्त करना ताकि वो युद्ध की तरफ अग्रसर न हो। तो इसलिए छात्रों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति की स्थापना के लिए जो 24
अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो छात्रों, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।